हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है 1+1/x होल पावर -2 प्लस 1 - 1/x ब्रैकेट होल पावर -2 दिस इज इक्वल्स टू 12। एंड हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इस पावर को किस तरीके से पॉजिटिव बनाया जाए। तो अगर आपको पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आपको पता है कि बेस एंड एक्सपोनेंट का रूल होता है कि a अपॉन में b ब्रैकेट पावर -m ये बराबर होता है b अपॉन में a ब्रैकेट पावर n। तो अगर मैं ये जो ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है, ये जो फ्रैक्शन है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो अंदर हम फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे इनसाइड द ब्रैकेट तो हमें यहाँ पर मिलेगा x+1 अपॉन में x ब्रैकेट पावर -2 एंड यहाँ मिलेगा हमें x-1/x ब्रैकेट पावर -2 दिस इज इक्वल्स टू 12। एंड यहाँ पर अब मैं लेफ्ट हैंड साइड में इस रूल को अप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा x/x+1 ब्रैकेट पावर 2 प्लस एंड यहाँ मिलेगा हमें x/x-1 ब्रैकेट पावर 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब अगर मैं x/x+1 को a पुट करता हूँ एंड x/x-1 को b पुट करता हूँ तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में a² + b² दिस इज इक्वल्स टू 12। ये मिलेगा हमें, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है a² + b² दिस इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं यहाँ पर मैंने +2ab ऐड किया एंड -2ab सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को देखिए, यहाँ तक ये a² + b² + 2ab है। तो हमें पता है कि a² + b² + 2ab किसके बराबर होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर क्या है -2ab एंड दिस इज इक्वल टू 12। एंड यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है x/x+1 प्लस एंड b की वैल्यू है x/x-1 ब्रैकेट पावर 2 -2 टाइम्स एंड a की वैल्यू है x/x+1 एंड b की वैल्यू है x/x-1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर x+1 इज मल्टीप्लाइड बाय x-1 एंड नोमिनेटर में आएगा x इज मल्टीप्लाइड बाय x-1 प्लस x इज मल्टीप्लाइड बाय x+1 एंड ब्रैकेट पावर 2 -2 टाइम्स x हो जाएगा हमारे पास x² एंड डिवाइड में x+1 is multiplied by x-1 and this is equals to 12। एंड देन आगे नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमें मिलेगा यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² एंड x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x एंड x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² एंड x को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास x। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, ये आएगा x² - x प्लस x² माइनस प्लस x, यही आएगा, चेक कर लीजिए क्या आएगा x² - x x² प्लस x² - x एंड डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर x+1 इज मल्टीप्लाइड बाय x-1। तो अगर आप a + b टाइम्स a - b वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, a + b a - b, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो जो हमारे पास ये x+1 का मल्टीप्लीकेशन x-1 के साथ होगा, ये होगा x² - 1। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x² - 1। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। एंड देन ब्रैकेट होल पावर 2। आगे देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास -2 टाइम्स x² एंड यहाँ पर भी x+1 इज मल्टीप्लाइड बाय x-1 है, तो हो जाएगा x² - 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ आएगा हमारे पास -2 टाइम्स x² ओवर x² - 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। एंड देन आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास -x है एंड यहाँ पर +x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास मिलेगा 2 टाइम्स x² ओवर x² - 1 ब्रैकेट पावर 2 -2 टाइम्स x² ओवर x² - 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 12। एंड देखिए यहाँ पर हमारे पास ये जो पावर 2 है,
तो न्यूमरेटर में मैं इस पावर 2 को इस 2 के ऊपर भेज करके इस 2 को बाहर निकाल देता हूँ, ताकि हमारे पास ये एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज आ जाए, और मैं इसको सब्सटीट्यूशन करके यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जब ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा, इस 2 के ऊपर यहाँ पर ये रूल लग जाएगा न्यूमरेटर में, a इंटू बी पावर m दिस इज इक्वल्स टू a पावर m इंटू बी पावर m। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट पावर 2 माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 12। एंड यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर टी पुट करता हूँ तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स टी दिस इज इक्वल्स टू 12। एंड यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ मैं 2 से, तो इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार पे, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 बार पे। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस टी एंड दिस इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2t स्क्वायर माइनस टी एंड ये प्लस का 6 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 6 दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पर अगर मैं 2t को कॉमन लूँगा तो आएगा हमारे पास t माइनस 2 एंड यहाँ पर अगर मैं 3 को कॉमन लूँगा तो आएगा t माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिए t माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं t माइनस 2 को कॉमन लूँगा तो आएगा हमारे पास 2t प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो t माइनस 2 का प्रोडक्ट 2t प्लस 3 के साथ 0 के बराबर है, तो इस वाली बात का मतलब यह है कि t माइनस 2 0 के बराबर होगा या 2t प्लस 3 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से t की वैल्यू आएगी माइनस का 3/2। तो हमारे पास t की दो वैल्यूज आई है, इसको मैं फर्स्ट केस बोल देता हूँ, मान लेता हूँ इसको केस फर्स्ट एंड इसको मैं केस सेकेंड बोल देता हूँ। ये केस फर्स्ट है एंड ये हमारा केस सेकेंड है। तो केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, t इज इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पर देखिए t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो t इज रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, क्योंकि यहाँ पर डेनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से आएगा यहाँ पर माइनस 2। तो माइनस 2 यहाँ राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर एंड प्लस का एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस √2। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस √2 एंड देन अब हम केस सेकंड को सॉल्व करते हैं। केस सेकंड क्या है, हमारे पास t इज इक्वल्स टू माइनस 3/2, t इज इक्वल्स टू माइनस 3/2 एंड t की वैल्यू कितनी, t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3/2। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू माइनस 3 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, देन हियर 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा प्लस 3। तो माइनस 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के पास पहुंचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये 5x स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 3 एंड अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ 5 से, तो अगर मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड करता हूँ, इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 5 एंड अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 5 एंड इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड अगर रैशनलाइज करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन ये और दो सॉल्यूशन ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।